गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आप लोगों ने हिंदी विषय में जितने चैप्टर पढ़े हैं वो एक बार फिर से हम रिपीट कर दें। सबसे पहले वाच्य पढ़ा होगा लैंग्वेज के अंतर्गत। वाच्य के बाद फिर लिंग भी पढ़ा है और एक चैप्टर एकांकी संचय का संस्कार और भावना पढ़ा है। संस्कार और भावना के बाद हमने अभी उसमें कोई भी एकांकी नहीं आप लोगों को अपलोड की गई है और साहित्य सागर में हमने आपको साखी पढ़ाया है और गिरधर की कुंडलियाँ। हमें थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या गिरधर की कुंडलियाँ साइंस और कॉमर्स दोनों सेक्शन के बच्चों ने सारे पार्ट पढ़े हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी बच्चे को एक कोई पार्ट मिस हो गया हो। गिरधर की कुंडलियाँ उस चैप्टर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 पार्ट है उसके, 1, 2 एंड 3। तो सभी बच्चों को साइंस और कॉमर्स सभी को तीनों पार्ट सबके लिए अपलोड हुए हैं या किसी का कोई पार्ट छूटा है। यदि छूटा है तो आप लोग हमें मैसेज करके बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमारा छूट गया साइंस सेक्शन का या कॉमर्स सेक्शन का। और ए सेक्शन के बच्चे 9A के बच्चे बहुत कम देख रहे हैं, वो क्या लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, क्या कर रहे हैं। तो 9A से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे थोड़ा ध्यान दें और हिंदी विषय को भी गंभीरता से लें। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चों को ये लगा था कि हिंदी का पेपर कैसा होता उसका फॉर्मेट समझा दो। तो आज हम सभी को सबसे पहले हिंदी का पेपर का फॉर्मेट समझा देते हैं। हिंदी पेपर बच्चों एक ही होगा। अभी तक क्लास 8th तक आपने 2 पेपर दिए, हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर। क्लास 9 से लेकर के आगे तक एक ही पेपर होता है 12th तक। तो वो एक पेपर 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स का पेपर होगा और एक ही पेपर होगा। तुम्हारे पास, हाँ एक बात और, सबके पास बुक्स आ चुकी हैं कि नहीं? तुम्हारे पास हिंदी की जो बुक्स हैं वो एक तो है ये साहित्य सागर। बच्चों ये साहित्य सागर, इस साहित्य सागर पुस्तक में 2 भाग हैं। आगे पहले कहानियाँ दी गई हैं, ये संक्षिप्त कहानियाँ जो कि तुम्हारे चैप्टर सिलेबस में नहीं हैं। कहानियों के बाद फिर आप पीछे पेज पलटेंगे तो आता है सबसे पहला चैप्टर साखी। यहाँ से ये पद्य भाग जो है, ये पद्य भाग आपके सिलेबस में है। हमारे स्कूल में पद्य भाग लगाया जा रहा है। बहुत से स्कूल इस एक पुस्तक को लगा लेते हैं और उसी के दोनों पार्ट को सिलेबस में लगा देते हैं, संक्षिप्त कहानियाँ और यहाँ ये पद्य भाग। पर हम लोगों को, आप लोगों को पढ़ना है साहित्य सागर से संक्षिप्त कहानियाँ नहीं पढ़नी है। इन सब संक्षिप्त कहानियाँ ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है पद्य भाग, इसमें है कविताएं। तो ये कविताएं यहाँ पर दी गई हैं। ये आपको कविताएं, ये सारी कविताएं तुम्हें पढ़ाई जाएंगी और यही बुक 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए है। तो हमने सबसे पहला आपको ये कबीर दास की साखी पढ़ा दी थी, इससे संबंधित प्रश्न भी बताए थे। दूसरा चैप्टर गिरधर की कुंडलियाँ, इसको भी पढ़ाया था बच्चों। और इस कुंडलियों को, चूँकि ये ज़्यादा हैं तो इसको हमने 3 पार्ट में इसके वीडियो बनाए थे। पार्ट 1 था 3rd तक, तीसरी कुंडली तक। उसके बाद 6 तक था दूसरा। तीसरा पार्ट 7th कुंडलिया से लेकर के और इसके प्रश्न थे, वो सब हमने उसमें तुम्हें बताया था। इस प्रकार हमने 3 पार्ट इसके बनाए थे। ये तो एक आपको ये बुक पढ़नी है और इस पुस्तक साहित्य सागर में आपको पढ़ना है सिर्फ पद्य भाग। दूसरी आपकी दूसरी पुस्तक है एकांकी संचय। इस एकांकी संचय में एकांकी दी हुई है, ये सारी एकांकी आपके सिलेबस में और ये एक बुक है। तो इसमें संस्कार और भावना पहले पढ़ाई जा चुकी है, वीडियो जा चुका है। फिर हम इसको और अगला वीडियो तुम्हें बहू की विदा भेजेंगे। इस प्रकार से ये क्लास 9th और 10th दोनों में यही चलेगी। तो अब इन्हीं दोनों किताबों की एक आती है वर्क बुक, जिसमें प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं। जैसे कि साहित्य सागर, इस बुक की ये वर्क बुक है। इस तरह की बाज़ार में या बुक्स की दुकानों में और भी तरह की साहित्य सागर मिलती हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें।
ग्रीन कलर की है, कहीं कहीं पर वाइट और ब्लू भी आ रही है। ज़्यादातर एक ही जैसी लें तो बेहतर रहता है क्लास में प्रश्न उत्तरों के लिए, लेकिन अगर अलग भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो साहित्य सागर की ये पुस्तक है जो, इसमें प्रश्न बहुत सारे दिए होते हैं। जैसे आपने ये साखी वाला चैप्टर था, साखी के फिर यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हैं ये इधर से। तो इन प्रश्न उत्तरों को आपको इस बुक में फिल करने होते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये प्रश्न दिए हैं कई सारे, और यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे ऐसे ये होता है इस तरह से। तो ऐसे ही एक वर्कबुक एकांकी संचय की भी एक वर्कबुक होती है इसी तरह से। वो हमारे पास इसी तरह से होती है, लेकिन वो मेरे पास इस समय नहीं है, तो हम आपको दिखा नहीं सकते। ये दोनों पुस्तक होती हैं, और इनके अतिरिक्त एक और होती है व्याकरण की मोटी सी पुस्तक होती है, वो आपको मिल गई होगी अगर जिन्होंने ख़रीदी है। अब हमें आप लोग ये भी बताइए कि सबके पास पुस्तकें आ चुकी हैं या नहीं, ये हमें पता नहीं है अभी ठीक से। किसी बच्चे ने पूछा था कि प्रश्नों को किस कॉपी में लिखें और कब से लिखें। तो जब से आपको पढ़ाया जा रहा है तब से लिखिए। किस कॉपी में, अगर ये साहित्य सागर की वर्कबुक नहीं है, एकांकी संचय की वर्कबुक आपके पास नहीं है, तो आप जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों को एक कॉपी में लिखिए। जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, हम लोग कम से कम प्रश्न दे रहे हैं इसलिए क्योंकि साहित्य सागर और एकांकी संचय की जो वर्कबुक होगी, ये सहायक पुस्तिका, इसमें तुम लोगों को प्रश्न ऑलरेडी पहले से ही दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को भरना है। तो इसके लिए साहित्य सागर और एकांकी संचय और साहित्य सागर के लिए अलग से नोटबुक नहीं बनती है। एक नोटबुक बनती है हिंदी लैंग्वेज के लिए। उस हिंदी लैंग्वेज में पत्र लिखोगे, अपठित लिखोगे, निबंध लिखोगे, और व्याकरण संबंधित सारे प्रश्न आप उसमें हल करेंगे। इस तरह से आपको हिंदी के लिए सिर्फ एक नोटबुक मुख्य रूप से बनानी है, जो कि होगी हिंदी लैंग्वेज की। और अब अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो एक नोटबुक और बना लीजिए हिंदी लिटरेचर के लिए। लेकिन बेहतर होगा कि आप वर्कबुक खरीद लें और उसी में प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसके बाद आज हम आपको और बता दें कि हिंदी प्रश्न पत्र किस तरीके से, हिंदी के पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा क्लास 9th में भी और 10th में भी। तो क्लास 9th और 10th दोनों में 80 मार्क्स का पेपर होगा। सबसे पहला प्रश्न होगा निबंध का। निबंध, चित्र या कहानी जो भी होगी वो होगा कितने का, 15 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा पत्र होगा 7 मार्क्स का। तीसरा प्रश्न होगा अपठित होगा आपका 10 मार्क्स का। और इसके बाद आता है फिर व्याकरण संबंधी प्रश्न, जिसमें होगा व्याकरण संबंधी प्रश्न जिनमें होते हैं मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, वाच्य, संज्ञा, सारी चीज़ें, सर्वनाम, विशेषण, कुछ भी इनमें आ जाता है सब। विलोम भी होगा, पर्याय होगा, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सारी व्याकरण जो क्लास 8 तक आपने पढ़ी है के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, संज्ञा, वाच्य, वाक्य, काल आदि से संबंधित रहेंगे प्रश्न। और ये सभी होता है निर्देशानुसार परिवर्तन के अंतर्गत। ये कितने का होगा, कुल 1 मार्क्स का। इस तरह से 40 मार्क्स आपके ये बन जाएंगे। ये हुआ आपका लैंग्वेज पार्ट सेक्शन ए। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में तुम्हारा रहेगा साहित्य सागर जो अभी हमने दिखाई है, और एकांकी। साहित्य सागर से 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न, 3 में 2 अनिवार्य हैं। 3 प्रश्न क्वेश्चन पेपर में होंगे, जिनमें से 3 प्रश्न और
2 करने हैं, 2 करने होंगे। इसी प्रकार दूसरी पुस्तक है तुम्हारी एकांकी संचय। एकांकी संचय में भी 3 प्रश्न होंगे, जिनमें तुम्हें एकांकी संचय में भी 3 प्रश्न होंगे और इसमें भी 2 या 1 करना होता है। इन दोनों में से या तो 2-2 कर लो या किसी में 3-2 और किसी में 1। कुल मिला के 4 करने हैं प्रश्न। इन दोनों पुस्तकों से 4 प्रश्न हल करने होंगे और 10-10 प्रश्न नंबर का 1-1 प्रश्न होगा। उस प्रश्न के पार्ट होते हैं। जैसे अगर हमने आपको मान लीजिए साखी दे दिया कि गुरु गोविंद, एक दोहा हो गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। अब इसमें से प्रश्न होगा नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। पहले प्रश्न में पूछ लिया कि कबीर दास की रचनाएं, कबीर दास का कुछ भी, तो एक पहला प्रश्न 2 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का कि किसका महत्व दर्शाया गया है, मान लो प्रश्न ये है तो 2 नंबर का। तीसरा प्रश्न कुछ भी हो सकता है कि कबीर ने गुरु के महत्व को किस प्रकार माना है, तो ये हो जाएगा तीसरा। चौथा हो जाएगा इस साखी से आपने क्या सीखा। ये प्रश्न सिर्फ एक हम उदाहरण के लिए बता रहे, हो जाएंगे 3। ये आपके क्वेश्चन पेपर इस तरह से ये 4 प्रश्नों का 1 प्रश्न होगा। ऐसे ही एक ये होगा, ये मान लो आया प्रश्न नंबर 1 के ये पार्ट हैं। और दूसरा प्रश्न इसी तरह से होगा, प्रश्न दूसरा किसी दूसरे चैप्टर से कुछ और प्रश्न ऐसे ही बन के, मान लो गिरधर का हो गया कि लाठी में गुण बहुत हैं, लाठी में उससे संबंधित भी इसी तरह के प्रश्न होंगे। ऐसे ही एकांकी संचय होगी, तो एकांकी संचय यहाँ ऐसे लिखा रहेगा आपको बुक में, एकांकी संचय, और उससे भी आपको इसी तरह से प्रश्न दिए रहेंगे। प्रश्न 1, उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऐसे करके आएगा तुम्हें, तो वो करना होगा। कुल मिला के आपको एकांकी संचय और साहित्य सागर, इन दोनों पुस्तकों के प्रश्नों को तुम्हें हल एक अनिवार्य रूप से दोनों पुस्तकों को आपको हल करना है, जिसमें से 4 ही प्रश्न कुल करने हैं, लेकिन 2 इससे, 2 इससे, या 3 इससे, 1 इससे, 3 इससे, 1 इससे, कैसे भी कुल मिला के 4 प्रश्न होने चाहिए। ये हुआ इस तरह से। यहाँ पर ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 करेंगे तो 10 के 2 20, इधर 10 के 2 तो 20 हो गए 40। इस तरह से आपने देखा कि 40 मार्क्स सेक्शन बी और 40 मार्क्स का सेक्शन ए। तो ये आपके पेपर का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। आप इसके बाद अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और जो जिसको दिक्कत लगे वो पूछता जाए। किसी बच्चे ने पूछा था कि हाँ काम कब से करें, किस कॉपी में करें, तो ये हमने बता दिया आपको कि लैंग्वेज की एक कॉपी बनेगी और एकांकी संचय साहित्य सागर के लिए आप वर्कबुक में प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद आज हम आपको बता दें, जिसको गिरधर की कुंडलिया के तीनों पार्ट नहीं मिले हैं तो हमें वो बता दें। आज हम तुम्हें कुछ लैंग्वेज के अंतर्गत कुछ वाक्य देते हैं जिनमें निर्देशानुसार परिवर्तन है, और ये हम
आपको सिर्फ काल से संबंधित प्रश्न हैं, हमने सारे प्रश्न लिख रखे हैं आपके लिए। तो ये है, आप अपने हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में लिखेंगे निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। ये आपका प्रश्न होगा। डेट जिस दिन आप देखेंगे उस दिन की डेट डाल करके लिखेंगे। कितना टाइम होगा? तो बच्चों, आप अपनी लैंग्वेज की नोटबुक में हेडिंग डालकर, डेट डालकर निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वाक्य नंबर 1, प्राणियों की हिंसा न करना सबसे श्रेष्ठ धर्म था। अब था कौन सा काल है और आपको बदलना है इसे वर्तमान काल में। था है आपका पास्ट, है ना, भूतकाल। भूतकाल के वाक्य को हम वर्तमान काल में बदलेंगे। तो ये आप इसको अपने हिसाब से बदलेंगे और इनके उत्तर हम अपने अगले वीडियो में आप तुम्हें बता देंगे, तो कॉपी में चेक कर लेना सही है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा वाक्य है, सॉरी, आयु का एक क्षण भी संसार के सब रत्नों को देकर भी नहीं पाया जा सकता है। ये वाक्य किस काल का है? वर्तमान काल का, और इसे बदलना है भविष्यत काल में। तीसरा वाक्य है, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में जितना अधिक बिखराव होगा उसकी इच्छा शक्ति उतनी ही दुर्बल होगी। इस वाक्य को बदलना है हमें वर्तमान काल में। और ये वाक्य होगी से क्या समझेंगे कि किस उसका है, किस काल का है, समझ गए? भविष्यत काल का है और उसे आप वर्तमान काल में बदलेंगे। चौथा वाक्य है, तुम स्कूल कब जाओगे, और इसको बदलना है वर्तमान काल में। नंबर 5वां वाक्य है, वह खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है। इस वाक्य को बदलोगे भूतकाल में। नंबर 6, मैं उसका धन्यवाद करूँगा। इस वाक्य को बच्चों बदलोगे वर्तमान काल में। उसके बाद फिर है नंबर 7 वाक्य है, महिलाएं लड़ रही हैं। महिलाएं लड़ रही हैं, इसे भविष्यत काल में बदलना है। ये किस काल का वाक्य है? लड़ रही हैं, वर्तमान काल का, इसे बदलना है भविष्यत काल में। ठीक है। 8वां प्रश्न है, जंगल के राजा शेर ने, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। जंगल के राजा शेर ने पशु समाज की असुरक्षा से, उनका पशु समाज असुरक्षित था, तो पशु समाज की असुरक्षा से चिंतित होकर पशुओं की एक सभा बुलाई। इस वाक्य को बदलना है भविष्यत काल में। 9वां वाक्य है, माँ ने पुत्र को तप करने के लिए प्रेरित किया। माँ ने पुत्र को तप करने के लिए प्रेरित किया। इस वाक्य को बदलना है वर्तमान काल में। नंबर 10 है, शुल्क तो देना ही होगा तभी परीक्षा दे सकोगे, और इस वाक्य को बदलना है वर्तमान काल में। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में काल बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, इसलिए हमने ये पूरी एक एक्सरसाइज काल से संबंधित वाक्य दी है। इसमें सारे वाक्य आपको काल से संबंधित हैं। परीक्षा में इसी तरह से अगर हेडिंग होगी कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको सारे वाक्य काल से, सारी चीज़ों जैसे कि अभी हमने समझाया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सभी से संबंधित मुहावरे, सारे चीज़ें कवर की जाएंगी, वो भी कुल 8 नंबर के प्रश्न में। तो यहाँ पर ये हमने आज आपको दिया है, इसे हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में कर लेना। ठीक है।